गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुबह जब भी आँख खोले सबसे पहले गुरु का ध्यान करो और फिर धरती पर पैर रखो। अपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए सुबह उठना और उनके द्वारा दिए गए नाम को थोड़ी देर जपना और फिर मन ही मन उनसे दिन का शुभारंभ करने की आज्ञा लेना। भाई हर नामधारी को ऐसा करना चाहिए। गुर की कर हरदम पूजा, गुर समान कोई देव न दूजा। गुर चरणन सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। धरती पे पैर रखने से पहले ही गुरु नाम को जपना शुरू कर दो, फिर धरती पे पैर रखो। गुरु के समान संसार में दूसरा कोई नहीं है, वो देवन के देव हैं। तो उनके चरणन की सेवा करते हुए दिन की शुरुआत करो। तन मन धन सब कुछ गुरु के आगे समर्पित करते हुए फिर आगे बढ़ो। आज के सत्संग का विषय है कि हमारा ध्यान तीसरे तिल पर क्यों नहीं टिकता। कैसे हमारा ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र होने की बजाय नीचे गिर जाता है। अब जो लोग गुरु की हुजूरी में रहते हैं और गुरु को सब कुछ मानते हैं और गुरु के दिए गए नाम को उस तरह जपते हैं जिस तरह गुरु ने समझाया है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से नहीं। हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से नाम जपना शुरू कर देते हैं। इसीलिए हमारे आज्ञा चक्र पर यानी इन आँखों के मध्य में, इसे तीसरा तिल कहते हैं, यहाँ पर आँखों के केंद्र पर मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। मन और आत्मा की गांठ जो बंधी हुई है उसे खोलने का तरीका गुरु समझाते हैं कि नाम जपो। नाम जपने से आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। अभी हमारा ख्याल, जब तक हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, हमारा ख्याल यहाँ से उतरकर नीचे की ओर सारी दुनिया में फैला हुआ है। कभी वो आँखों के रास्ते से, कभी कानों के रास्ते से, कभी मुंह के रास्ते से और बाकी अन्य इंद्रियों के रास्ते से। तो हमें अपने आँखों के केंद्र पर आत्मा और मन की गांठ जो बंधी हुई है उसे खोलना है। बड़े सलीके से, तरीके के साथ खोलना है जिससे हमारा ख्याल नीचे की बजाय ऊपर की ओर चढ़े। इसीलिए भक्ति करते समय हमें बाल बच्चों का ध्यान आता है, कारोबार का ध्यान आता है, कभी शरीर के रोगों का ध्यान आता है, कभी संसार की चिंता लगी रहती है। यानी हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी है और बंधी रहती है। आप लोगों ने खुद अनुभव किया होगा, जब सुबह उठकर आप बैठते हैं नाम जप करने तो अंधेरा करके कमरे को बंद कर लेते हैं, सर पर कपड़ा डाल लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, सामान्य रूप से बैठकर सब कुछ शांत होने के बाद आप नाम जप करना शुरू करते हैं। उसके बावजूद हमारा ख्याल नीचे गिर जाता है, मतलब हमारे मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है। आप 7 तालों के अंदर चले जाइए, वहां भी आप कुंडी लगा लीजिए, वहां भी आपका ख्याल नीचे गिरेगा। आप समझ रहे हैं, मन और आत्मा की गांठ जब तक बंधी हुई है तब तक हमारा ख्याल नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा ध्यान जिन चीज़ों के साथ जुड़ा होता है उन्हीं चीज़ों का ध्यान सुमिरन करते वक्त हमारे ध्यान में आता है। ये तो ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान ना भी करो फिर भी ये बातें आपके ध्यान में आती हैं सुमिरन करते वक्त, भक्ति करते वक्त। ऐसा क्यों है भाई? जब तक आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है तब तक आप चाहे जितना भी दुनिया से परहेज कर लो और जितना चाहे भक्ति कर लो, उसके बाद भी हमारा ख्याल नीचे गिरेगा। आप सुबह उठते ही बानियाँ सुनो, बानियाँ गुनगुनाओ, फिर उसके बाद सत्संग सुनो, उसके बाद नाम भी जपो, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारे मन और आत्मा की गांठ नहीं खुली तब भी ख्याल नीचे रहेगा। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोग गुरु के बहुत करीब रहते हैं, दिन रात गुरु के साथ ही आगे पीछे चलते हैं। अब जो ड्राइवर है गुरु का, जो गाड़ी चलाता है, वो तो साथ ही रहता होगा ना। अगर वो बाहर जाते हैं आते हैं तो वो वहीं साथ ही रहता है। जो रसोइया है, जो उनके लिए खाना बनाता है, वो भी साथ ही रहता होगा। इसी तरह जो घर के काम कर रहा है वो भी गुरु के साथ ही रहता होगा। क्या उन्हें भक्ति करते समय संसार की शक्लों और पदार्थों का ध्यान नहीं आता होगा? बिल्कुल आता होगा। आप ये समझ लीजिए, गुरु का ध्यान
संपूर्ण रूप से बनने का मतलब है परमात्मा का ध्यान बनना। जैसे शुरू में विनती की गई, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है गुरु। तो उस ईश्वर का ध्यान जब बन जाता है तो संसार की समस्त वस्तुओं का, पदार्थों का चिंतन अपने आप खत्म हो जाता है। उस स्थिति में तब होता है जब हमारे मन और आत्मा की गांठ खुल जाए। आपने हजारों बार सत्संगों में सुना होगा कि तीसरे तिल पर ध्यान लगाओ, यानी आज्ञा चक्र पर गुरु के स्वरूप का ध्यान लगाओ और ध्यान करते हुए नाम जपो। नाम जपने से आपकी आत्मा और मन की गांठ खुल जाएगी। ये बिल्कुल सही बात है, पर हमारी मन और आत्मा की गांठ क्यों नहीं खुली, प्रश्न यहां आकर खड़ा हो जाता है। यहां पर स्वामी जी महाराज की वाणी की एक लाइन लेते हैं, वो हमारा काम बना देगी। गुरु चरण पकड़ दृढ़ भाई, गुरु का संग करो बनाई, गुरु वचन करो आधारा, गुरु दर्श निहारो सारा। अब इसमें 3-4 बातें बड़ी अच्छी तरह समझाई जा रही हैं। पहले दृढ़ संकल्प के साथ एक काम शुरू करना है कि हमें उनके चरण पकड़ लेने हैं, यानी अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना है, पहली बात। फिर गुरु का संग करना है, जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के संग हो जाना है। अपनी मनमति छोड़कर जो नाम के संग हो जाता है वो असल में गुरु के संग हो गया है। फिर गुरु वचन करो आधारा, जो गुरु ने कहा है उस बात को सर माथे रखो, ये नहीं कि जो मन कहता है उसे सर माथे रखो। फिर गुरु दर्श निहारो सारा, जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब हमें अपने अंतर में गुरु या ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं, यानी हमारी आत्मा और मन की गांठ खुल जाती है। यहां पर सबसे पहले दृढ़ निश्चय करना है, पूरे दृढ़ विश्वास के साथ में पक्का निश्चय करके हमें गुरु के विषय में अधिक से अधिक सोचना है। गुरु के विषय में अधिक से अधिक सोचने का मतलब है शब्द के विषय में सोचना, कि शब्द ही सब कुछ है। हमारे जीवन का सार शब्द है, बस ये बात समझनी चाहिए। जितना अधिक शब्द के विषय में सोचेंगे उतना हमारा ख्याल गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा रहेगा। गुरु के स्वरूप के साथ हमारा ख्याल जुड़ने पर हमारा ख्याल जब सुमिरन करते वक्त आंखों के केंद्र पर रुकने लगता है तब अपने आप हमारा मन और आत्मा की गांठ धीरे धीरे खुलने लगती है। अब आप कहेंगे कैसे, ये कैसे खुलती है? ये ऐसे खुलती है, इसी स्थान पर बैठकर आप आधा घंटा 1 घंटा जब गुरु नाम जपते हैं तब हमारा ख्याल नीचे सरकने की बजाय यही रुका रहता है। अब पहले हमारा ख्याल यहाँ रुकने की बजाय नीचे सरक जाता था, तब वो गांठ नहीं खुलती थी। अब यहीं बैठा हुआ है गुरु का स्वरूप, गुरु का रूप और हमारा ध्यान। हमारा ध्यान उस ईश्वर यानी शब्द स्वरूपी गुरु के साथ जुड़ा हुआ है, तो मन अपने आप अपनी चालें चलना बंद कर देता है। मन अपने आप गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ जाता है। जब मन गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है तब वो उसे धीरे धीरे शांति आती है, यानी उसकी तृप्ति होने लगती है। वो संसार की आसक्तियों की बजाय गुरु के नूरानी स्वरूप के साथ जुड़ जाता है और इस जगह आनंद मनाता है। आप आधा घंटा 1 घंटा रोज रोज जब ऐसा अभ्यास करते हैं तब हमारा मन यहाँ ठहरने लगता है। इस ठहराव में ही मन धीरे धीरे आत्मा को पहचानता है कि देखो, हम तो ये सोच रहे थे ये शरीर सब कुछ है, जो हमने धन कमाया है ये सब कुछ है, ये बाली बच्चे जो हमने इकट्ठे कर लिए ये सब कुछ है। तब मन इन चीजों को शोधन करता है, अरे ये तो कुछ नहीं, ये सब मिट्टी है। असल में तो ये है आत्मा जो सब कुछ है। हमारा अस्तित्व भी मन जानने लगता है इस आत्मा के बदौलत ही है। अगर आत्मा अपने अस्तित्व में ना रही तो शरीर भी खत्म हो जाएगा, मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। मैं फिर कहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं समझा रहा हूं, वही बात है जो आपने हजारों दफा सुनी है लेकिन समझ नहीं आ रही है। हमारे मन और आत्मा की गांठ जब ही खुलेगी जब हमारा मन सहस्दल कवल यानी तीसरे तिल पर रुकेगा, और उसे रोकने के लिए हम में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक पक्का विश्वास होना चाहिए गुरु पर कि गुरु ही ईश्वर है। बस गुरु को ईश्वर जानकर आप नाम जप करना शुरू कर दें। आप कहेंगे लगता है मैं गुरु का कोई
एजेंट हूं जो आपको गुरु की भक्ति करने के लिए उकसा रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं है भाई, गुरु का ध्यान ना करके आप किसका ध्यान करोगे बताओ? किसी मूर्ति का करोगे या किसी अन्य चीज का ध्यान करोगे? अगर मूर्ति का भी ध्यान करोगे तब भी क्या आपकी वो मूर्ति आपके साथ कभी बातचीत कर सकेगी? नहीं करेगी भाई। जब उस मूर्ति का ध्यान करते हुए नाम जपोगे तब आपको ऐसी अनुभूति होगी कि उसी मूर्ति से कोई स्वरूप या रूप आपसे बतिया रहा है। वरना मूर्ति का ध्यान करते हुए क्या होगा, कभी मूर्ति के सर पर जो मुकुट लगा हुआ है उस मुकुट को देखने लगोगे, कभी उस मूर्ति ने कौन से वस्त्र पहने हुए ये देखने लगोगे, कौन सी चप्पलें पहनी हुई हैं ये देखने लगोगे, वो मूर्ति किस मंदिर में स्थापित है ये देखने लगोगे। यानी आप स्थूल शरीर के साथ जैसे जुड़ते हैं, इसी तरह स्थूल शरीर गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ते हुए सूक्ष्म रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह मूर्ति का ध्यान एक स्थूल ध्यान हुआ, यहां भी आप सूक्ष्म रूप में परिवर्तित ध्यान हो सकता है, लेकिन इसमें मुश्किलात ज्यादा है। इसीलिए गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, इसीलिए सभी देवी देवताओं से ऊपर गुरु की उपमा दी गई है कि आप गुरु का ध्यान करते हुए मन और आत्मा की गांठ खोल सकते हो। फिर बारीकी से समझो, जिन लोगों को भजन बंदगी करते हुए अरसा हो गया है फिर भी उनका मन नीचे की तरफ गिरता है, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी आत्मा और मन की गांठ को खोले। मन और आत्मा की गांठ केवल सहस्दल कवल यानी दोनों आंखों के मध्य में बैठकर यानी बैठक लगाने पर ही खुलती है, और इसे खोलने के लिए हमें इस स्थान पर बैठना होगा। घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा रोज रोज बैठना होगा। अब 2 से 2.5 घंटे का अभ्यास बने कि हमारी आत्मा हमारा मन गुरु का स्वरूप सिर्फ इसी स्थान पर सब कुछ हो, तो इसके लिए हमें संसार की आसक्ति धीरे धीरे कम करनी होगी। अगर हमारे से ये नहीं बनता है तो गुरु से गुहार लगाओ, गुरु के आगे फरियाद करो, पुकार करो। जिसने हमें नाम दिया है वो इतनी ताकत रखता है कि वो हमें इन जंजालों से छुड़ाए, और वो छुड़ाता भी है, लेकिन अपनी मन मर्जी छोड़ो तब। और जब ऐसा अभ्यास करने लगोगे 2 दिन 2 महीने 2 साल 4 साल 5 साल, भाई गुरु भक्ति जिनकी दृढ़ है, जिनको गुरु से प्रेम है, उनको ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी मन और आत्मा की गांठ खोलने लगती है और वो गुरु के सूक्ष्म रूप को देखने लगते हैं। मन अपने आप संसार की आसक्ति को छोड़ देता है और ऊपर चढ़ता है। देखो ऊपर क्या है और नीचे क्या है, आप समझिए। ऊपर ईश्वर है, लेकिन शरीर से ऊपर नहीं, शरीर के अंदर ही वो ईश्वर है। अगर अनुभूति ये करोगे तो पाओगे। अगर ऊपर ध्यान दोगे तो आंखें खोल के भी ध्यान दो, ऊपर बादल ही बादल दिखाई देंगे, ईश्वर दिखाई नहीं देगा, गुरु दिखाई नहीं देगा। आंखें बंद कर कर अगर ऊपर ध्यान लगाओगे, सहस्दल कवल से ऊपर चलोगे, तब गुरु दिखाई देगा, गुरु का सूक्ष्म रूप दिखाई देगा। ये भक्ति बहुत सहज है, सरल है, इसे हर व्यक्ति हर स्त्री कर सकती है, कर सकते हैं, चाहे वो वृद्ध हो, बीमार हो, मर रहे हो, भूखे पेट हो, खाना खा रखा हो, लेटते हुए भी, चलते फिरते भी, सोते समय भी, हर वक्त ये कर सकते हैं। इससे सहज और क्या होगा। अब इस सहस्दल कवल पर यानी तीसरे तिल पर यानी शिव नेत्र पर यानी सहस्दल कवल पर आंखों के मध्य में ध्यान रखते हुए इस दरवाजे को खटखटाओ, जिसे 10वां दरवाजा कहते हैं। खटखटाओ, जितना खटखटा सकते हो खटखटाओ। वही व्यक्ति इसे खटखटा सकता है जो यहां बैठा हुआ है, जो बातें बना रहा है, गुरु को ऊपर ऊपर पूछता है, वो नहीं। तो इसी बात में स्वामी जी महाराज की वाणी की लाइन लेते हैं, वो कहते हैं, सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही रे धारो।